हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका स्टेट पीसीएस सक्सेस पे। और आज जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है एक ज्योग्राफी का, दैट इज़ अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम। तो ये आज से हमारा ज्योग्राफी का जो सीरीज़ है उसका पार्ट 1 होगा। और जो पार्ट 1 है वो है ड्रेनेज सिस्टम का, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले गंगा का ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम के अंदर अगर हम देखें जो खास बातें जो आती हैं, तो ड्रेनेज के अंदर केवल गंगा की ही बात नहीं होगी, गंगा के ट्राइब्यूटरीज एंड रिलेटेड रिवर्स की भी हम बात करते हैं। तो वो पूरा जो मिला के बनता है वो बनता है आपका ड्रेनेज सिस्टम, या फिर ड्रेनेज बेसिन भी कह सकते हैं। तो इसी के साथ में हम चलते हैं आगे। तो एमसीक्यूज करने से पहले कुछ फैक्ट्स हैं, उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वो है रिगार्डिंग, अगर आप गंगा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, गंगा रिवर के बारे में, तो ये चीज़ें आपको पता रहनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हर साल एक या दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड पेपर में पूछे ही जाते हैं। इस बार भी यूपी पीसीएस में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले कुछ हम फैक्ट्स देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। तो पंचप्रयाग जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। पंचप्रयाग मतलब 5 प्रयाग, ए ग्रुप ऑफ 5 प्रयाग्स। प्रयाग का मतलब वो हुआ कि जहाँ पे जो 2 और मोर देन 2 रिवर्स आर मीटिंग मेनली। तो प्रयाग का मतलब वो हुआ। तो 2 नदियाँ मेनली, तो 2 नदियाँ ही होती हैं, लेकिन कहीं कहीं पे 3 नदियाँ भी हैं, बट मेनली 2 नदियाँ होती हैं। तो अगर हम एकदम शुरू से शुरू करें फ्रॉम टॉप, तो सबसे पहले जो प्रयाग पड़ता है, पहला हमारा प्रयाग, वो है विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग यहाँ पे किन दो नदियाँ मिलती हैं यहाँ पे, तो ये है पहली विष्णु गंगा और दूसरी है धौली गंगा। और यहीं से विष्णु गंगा को फिर हम अलकनंदा कहने लगते हैं। और बद्रीनाथ जो मंदिर है वो अलकनंदा के किनारे है, इसी के बैंक्स पे है बद्रीनाथ टेम्पल। तो ये आपको याद रखना है कि विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा और धौली गंगा जो है मिलते हैं, और यहीं से विष्णु गंगा को हम अलकनंदा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे प्रयाग पे, जो कि है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, अब जैसे कि पहले आपने देखा कि अलकनंदा जब यहाँ से कहलाने लगी है, तो अब आगे देखो, आप देख रहे होंगे कि अलकनंदा तो एक कांस्टेंट है, इसके साथ में जो अलग अलग नदियाँ हैं वो मिलती जा रही हैं। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा भी कहीं होगा आपको देखने को मिले कि 2 नदियाँ दिख रही हैं और उसमें से अलकनंदा एक नहीं दिख रही है, मतलब दोनों में से अलकनंदा कोई नहीं है अपार्ट फ्रॉम विष्णु गंगा, अगर कोई क्वेश्चन में है, तो मानना कि वो ऑप्शन आपका गलत ही होगा, क्योंकि अलकनंदा तो हमें सारे ही ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है, सारे ही इन प्रयाग्स में। तो इसके साथ में अगर हम नंद प्रयाग की बात करें, तो यहाँ पर अलकनंदा प्लस नंदाकिनी यहाँ पे मिलते हैं, और यहाँ बनता है नंद प्रयाग। इसके बाद जो हमारा तीसरा प्रयाग है वो है कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग किसके नाम पे पड़ा, तो यहाँ से कर्ण जो महाभारत में महावीर कर्ण थे उनके नाम पे कर्ण प्रयाग पड़ा है, क्योंकि यहीं पे उन्होंने तपस्या करके जो उनका शील्ड था, जिसको कवच कहते हैं, वो उन्होंने यहीं से प्राप्त किया था, जिससे कि वो महाभारत के जो युद्ध था उसमें उनको कोई नहीं हरा पाता अगर उसको दान ना करते तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में कौन सी 2 नदियाँ मिल रही हैं, तो पहले ही मिल रही है अलकनंदा और इसके साथ में मिलती है पिंडार। तो कर्णप्रयाग में कौन सी 2 नदियाँ हैं, वो हैं अलकनंदा प्लस पिंडार। इसके बाद से अगला है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में पहली नदी है अलकनंदा, जो कि पहले से चलते हुए आ रही है, प्लस मंदाकिनी। तो यहाँ पे मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में। और जो मंदाकिनी जो नदी है ये चौराबड़ी ग्लेशियर से निकलती है केदारनाथ के पास में। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि केदारनाथ किस नदी के किनारे पे है, तो हम मंदाकिनी नदी यहाँ पे लगा सकते हैं। और बद्रीनाथ किसके किनारे पे है, तो वो अलकनंदा नदी के किनारे पे है। और यहाँ पे एक बात मैं बताना भूल गया आपको कि जो अलकनंदा जो नदी है ये सतोपंत ग्लेशियर के किनारे, सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी।
और चोराबड़ी से निकलती है मंदाकिनी नदी। फिर हमारा जो आखिरी जो प्रयाग, मेन प्रयाग में सबसे इम्पोर्टेंट प्रयाग में जो आखिरी प्रयाग है वो है देवप्रयाग। ये पांचों ही प्रयाग जो हैं उत्तराखंड में पड़ते हैं। तो अगर इसमें से अगर ऐसा कोई ऑप्शन आता है जिसमें उत्तराखंड का नाम नहीं है तो वो ऑप्शन गलत होता है। तो देवप्रयाग में कौन सी नदियाँ हैं? तो वो हैं अलकनंदा प्लस भगीरथी। तो भगीरथी और अलकनंदा जो है देवप्रयाग में मिलते हैं, और देवप्रयाग के में ही जो है ये दोनों नदियाँ मिलके गंगा का निर्माण करती हैं। इसके बाद से जो नदी है वो गंगा कहलाने लगती है, और यहीं से फिर ये जो है समतल भूमि प्लेन्स में यहाँ से एंटर करती है, और फिर यहाँ से इसको हम गंगा के नाम से जानते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर होंगे पांचों प्रयागों के नाम। एक बार इसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। विष्णु प्रयाग, विष्णु गंगा प्लस धौली गंगा। नेक्स्ट है नंद प्रयाग, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। नेक्स्ट है कर्ण प्रयाग, अलकनंदा प्लस पिंडार। नेक्स्ट है रुद्र प्रयाग, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। एंड लास्ट वन इज देव प्रयाग, अलकनंदा प्लस भगीरथी यहाँ से मिलते हैं, गंगा का निर्माण होता है, और यहीं से फिर गंगा जो है वो प्लेन में एंटर करती है। दिस इज द देव प्रयाग। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, और इसको आप यहीं से उठा के आप नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ज्योग्राफी सेक्शन में। तो इसी साथ में हम अपने अब MCQ सेक्शन पे चलते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है अबाउट गंगा रिवर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये पूछ रहा है कि गंगा रिवर इन चारों ऑप्शन में से किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शंस हैं एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट, सुपर इम्पोज्ड और सब्सिक्वेंट। तो अगर हम इसमें से आंसर जो हमारा है वो है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि बिफोर हिमालयास फॉर्मेशन ये नदियाँ जो हैं ये बह रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हिमालय के पहले से हैं तो हिमालय में ही ये दरारें पैदा करके उसी में से ये बहती हैं, और इन्होंने अपना जो कोर्स है वो जनरली ज़्यादा चेंज नहीं किया है। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज एंटीसीडेंट ड्रेनेज का एग्जाम्पल है गंगा रिवर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बांग्लादेश रिवर गंगा इज नोन एज। रिवर गंगा को हम बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो इसका जो ऑप्शन है वो है मेघना, पद्मा, भगीरथी एंड महागंगा। तो बांग्लादेश में रिवर गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। तो इसका आंसर होता है पद्मा को, रिवर गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोरीबंड डेल्टा इज एन सब डिवीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा। मोरीबंड जो डेल्टा है, इन जो चारों जो डेल्टा के नाम दिए हुए हैं इनमें से किसका सब डिवीजन है, मतलब उसी का पार्ट है, अलग से कुछ नहीं है, वो उसी डेल्टा का पार्ट है। तो जो ऑप्शन है वो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, फिर है महानदी डेल्टा, फिर है बंगाल डेल्टा एंड लास्ट इज कावेरी डेल्टा। तो सिंस अभी हम यहाँ पे गंगा ड्रेनेज की बात कर रहे हैं, तो जो गंगा जो ड्रेनेज है वो उत्तराखंड से शुरू होकर वेस्ट बंगाल तक का इसका ड्रेनेज है, बहती है। तो इसका जो आंसर होता है वो है बंगाल। तो बंगाल डेल्टा का ही सब डिवीज़न है मोरीबंड डेल्टा। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले, ताकि हम ये ऐसी जो और कंटेंट है वो बनाते रहें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच ड्रेनेज सिस्टम इज मंदाकिनी एसोसिएटेड। तो मंदाकिनी को किस ड्रेनेज सिस्टम से यहाँ पे एसोसिएट करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले जो हमने प्रयाग के नाम देखे थे, तो यहाँ पे एक बार हम फिर से अगर हम रेफ़र करें तो हम देख पाएंगे जो मंदाकिनी रिवर है वो अलकनंदा के साथ मिल रही है। तो मतलब कि इसको हम अलकनंदा ड्रेनेज से एसोसिएट करते हैं। तो जो आपके ऑप्शन थे वो थे अलकनंदा, भगीरथी, यमुना, सॉरी यहाँ पे 2 बार भगीरथी आ गया है। तो इसका जो आंसर बनता है वो है अलकनंदा। अलकनंदा को जो है मंदाकिनी के साथ में हम एसोसिएट करते हैं।
और ये जो दोनों रिवर्स हैं ये रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेम द रिवर विच फ्लोज बिटवीन द केदारनाथ एंड रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग और केदारनाथ के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो अगर हमें ये पता हो कि केदारनाथ के पास में कौन सी नदी का ओरिजिनेशन है तो हम ये आसानी से पता पाएंगे कि कौन सी नदी यहाँ पे बह रही है। तो इसका जो आंसर है, रुद्रप्रयाग और केदारनाथ के बीच में जो नदी बह रही है उसका आंसर है मंदाकिनी, जो हमने पहले देखा भी है। बाकी जो ऑप्शन थे वो आपके थे भागीरथी, अलकनंदा, सरयू एंड मंदाकिनी। तो शायद आप इन तीनों में से कंफ्यूज करते, बट इसको तो आप आउटलाइटली आप पहले भी, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होता तो इसको आप काट सकते थे। तो एटलीस्ट आप इसमें से एक ऑप्शन को कट कर दिए और 3 में थे, प्लस अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया है तो आप इसका मंदाकिनी आंसर लगाते और ये सही भी होता। तो इसी साथ में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अलॉन्ग विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स बैंक द फेमस टेम्पल बद्रीनाथ इज लोकेटेड। तो ये बोल रहा है कि किस रिवर के तट पे बद्रीनाथ जो टेम्पल है वो लोकेटेड है। तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहें तो मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं, तब मैं ऑप्शंस इसके रीड कर देता हूं। अलकनंदा, भगीरथी, मंदाकिनी, गंगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था केदारनाथ। तो केदारनाथ किस नदी के किनारे पे था? तो वो था मंदाकिनी नदी के किनारे पे। ठीक है, तो अब मंदाकिनी नदी पे अगर केदारनाथ है तो उससे जो अलग, सबसे जो पहले जो नदी है उसके बाद जो बनती है नदी बसती है वो है अलकनंदा। अलकनंदा सबसे पहले बन रही थी विष्णुप्रयाग में। विष्णुप्रयाग में जहाँ पे इसका पहले नाम विष्णु गंगा था और उसके बाद इसको फिर हम अलकनंदा के नाम से जानते थे। तो इसका जो आंसर है वो है अलकनंदा। तो अलकनंदा के किनारे पे बद्रीनाथ जो धाम है वो सिचुएटेड है। इस साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमंग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज विच वन इज द पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन। तो इसे पूछ रहा है कि जो 4 ट्रिब्यूटरी दी हुई हैं इनमें से गंगा रिवर बेसिन का पार्ट कौन सा है। तो इसके लिए आपको इसके लिए डीप नॉलेज रखनी पड़ेगी कि ये जो नदियां हैं ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसमें जो संख रिवर आप देख पा रहे होंगे और जो साउथ कोयल रिवर है, सॉरी संख एंड नॉर्थ कोयल जो रिवर है, संख एंड, सॉरी एक मिनट ये गड़बड़ हो गया है, संख एंड साउथ कोयल जो रिवर है ये उड़ीसा में जाकर ब्राह्मणी रिवर से मिल जाती हैं। बट एट द सेम टाइम जो नॉर्थ कोयल और बाराकर जो रिवर है, इसमें जो नॉर्थ कोयल रिवर है ये झारखंड में इसका ओरिजिन है और ये सोन की ट्रिब्यूटरी है और सोन इनडायरेक्टली गंगा की ट्रिब्यूटरी है। इसलिए ये जो है ये गंगा ड्रेनेज का पार्ट है नॉर्थ कोयल, और जो बारकर रिवर है ये दामोदर की ट्रिब्यूटरी है और दामोदर जो है वो हुगली नदी में जाके मिलती है और जो हुगली है वो गंगा ड्रेनेज का पार्ट है। इसलिए जो नॉर्थ कोयल और बारकर रिवर हैं ये दोनों ही इसके आंसर हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें एक ज़रूर ऐसा ऑप्शन देगा मोर देन 2 वाला, तो उसमें आपको वो वाला चूज़ करना है, क्योंकि नॉर्थ कोयल एंड बारकर दोनों ही जो रिवर हैं ये गंगा ड्रेनेज के पार्ट हैं। इसी साथ में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। तो इसमें से जो नदियाँ हैं इनमें से यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है। तो इससे पहले हमें पता होना पड़ेगा कि यमुना की कौन कौन सी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ की जो मेजर जो ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की वो हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो ये चारों नदियाँ हैं ये यमुना की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा और भी नदियाँ हैं जैसे कि हिंडन नदी हुई, वो भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, बट मेजरली अगर हम नाम देखें तो इन चारों के ही आते हैं। तो अब एक बार हम ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बेतवा।
देन चंबल, देन रामगंगा, देन केन। तो इनमें से हम देख पा रहे होंगे जो रामगंगा जो नदी है वो इन चारों में से जो है ऑड वन आउट है। तो रामगंगा इसका आंसर है कि रामगंगा इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी। तो अब पता होना चाहिए रामगंगा ट्रिब्यूटरी है किसकी। तो हम एक बार गंगा की ट्रिब्यूटरीज भी लिख लेते हैं। तो गंगा के जो ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है राइट हैंड, एक है लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड मतलब कि जो राइट साइड से आके गंगा में जुड़ रही हैं, तो उनके जो नाम है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये जो नदियां हैं ये राइट हैंड से आके गंगा में मिलती हैं। और लेफ्ट में कौन सी मिलती हैं? तो लेफ्ट बैंक में एक तो यमुना आके मिलती है, देन सोन जो नदी है वो भी आके लेफ्ट से ही गंगा को ज्वाइन करती है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। और इसका जो आंसर बनता है वो था रामगंगा, क्योंकि रामगंगा जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ना कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो इस साथ में अपने आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिवर यमुना ओरिजिनेट्स। यमुना जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो इसके ऑप्शंस हैं चौखंबा, नंदा देवी, बांदरपूंछ और नीलकंठ। तो इसका जो आंसर बनता है वो है बंदरपूंछ या फिर बांदरपूंछ। तो बांदरपूंछ से यमुना नदी का जो है उत्पत्ति होती है, वहीं से ओरिजिनेट होती है और फिर ये साउथवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट जॉइन द रिवर चंबल। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम माइक्रो लेवल पे चले गए हैं। ये मेनली जो है ये MPPSC में पूछा गया सवाल है। तो उसमें ये पूछा गया था कि चंबल रिवर की इसमें से कौन ज्वाइन नहीं करता है। तो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि जो बेतवा नदी है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, तो यमुना में डायरेक्टली जाके जुड़ रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि जाके चंबल में नहीं जुड़ रही हो, क्योंकि चंबल जो है वो डायरेक्टली जाके फिर यमुना में जुड़ रही है। तो इस हम एलिमिनेट करके भी हम इसको डायरेक्टली इसको कर सकते थे। इसका जो आंसर बनता है वो है बेतवा, क्योंकि बेतवा जो है वो चंबल को ज्वाइन नहीं करती है, वो यमुना को ज्वाइन करती है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप इसको नोट करते हुए चल रहे होंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक को जो वीडियो है उसको लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़। तो इसी साथ में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, अब जो हमारा जो सेशन था वो यहीं तक का था, ये आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप उसको नोट भी ज़रूर किए होंगे। तो थैंक यू गाइस, आज का हमारा सेशन यहीं तक का था। अगर आपको अच्छा लगता है, ये वीडियोस आपको समझ में आती हैं, इन्फॉर्मेशनल लगती हैं, तो हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप जो चैनल है टेलीग्राम पे, इसी नाम से चैनल है टेलीग्राम पे, उसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगर आपको MCQs करने हैं तो MCQs के लिए भी एक हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, उसका नाम है स्टेट PCS सक्सेस MCQ। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम डेली की डेली अलग अलग सब्जेक्ट के MCQs आप यहाँ पे अपलोड करते हैं, उनको आप अटेम्प्ट करें। मेनली वो जो क्वेश्चन है वो हैं MCQs PYQs में पूछे हुए, तो आप उनको करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी और आप अच्छे से प्रीलिम्स को क्लियर कर पाएंगे। आई होप आपको एक बात क्लियर होगी। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।